जय हिंद। आज का हमारा क्लास है पंचायती राज के बारे में। आज हम क्लास करेंगे। इसके पहले हमने अध्याय 5 तक पूरा कंप्लीट कर लिया है और साथ में अध्याय 14 भी पढ़ लिए हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत की क्या भूमिका होती है, क्या उसके लिए नियम कानून है। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉलोनी निर्माण। ये टॉपिक शायद आप लोगों ने कभी इससे पहले नहीं पढ़े होंगे, लेकिन मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि व्यापम का कोई भरोसा नहीं है कि वो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। ये छोटा सा टॉपिक है ना, इसमें ज़्यादा कुछ याद करने वाला नहीं रहेगा, कुछ पॉइंट रहेगा उसको मैं बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं कॉलोनी निर्माण। तो ये हमारे पंचायती राज अध्याय के अध्याय के 6 में है, 6 का, ठीक है। अब 6 का से लेके 6 तक इसमें धाराएं आएंगी। मैं धारा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं धारा नहीं लिखा हूँ। तो देखते हैं ग्राम की परिभाषा क्या दिया गया है, शायद आप लोग को नहीं पता होगा, यहाँ समझ लिए। नगर निगम से, है ना, 16 किलोमीटर, नगर निगम से 16 किलोमीटर, नगर पालिका से 8 किलोमीटर, है ना। उसके बाद है नगरीय क्षेत्र से 3 किलोमीटर, राष्ट्रीय राजमार्ग से 1 किलोमीटर के बाहर का क्षेत्र ग्राम पंचायत होगा। क्या बोला मैंने? ग्राम पंचायत की परिभाषा दी गई है इस कॉलोनी निर्माण के संबंध में। तो नगर निगम से 6 किलोमीटर, नगर पालिका से 8 किलोमीटर, नगरीय क्षेत्र से अन्य नगरीय क्षेत्र से 3 किलोमीटर। देखिए तो क्या क्या आ गया हमारे पास, नगर निगम है और नगर पालिका एक, और उसके बाद बचते हैं नगर पंचायत। तो उसी से बोल रहे हैं कि 3 किलोमीटर। और राष्ट्रीय राजमार्ग जो NH रहता है ना, उसके 1 किलोमीटर के बाहर का क्षेत्र, उसके 1 किलोमीटर के बाहर का क्षेत्र पंचायत की परिभाषा के अंतर्गत आ सकता है। जैसे ये हमारा नगरीय निकाय है, ये नगरीय निकाय है, मतलब समझ लेते हैं बिलासपुर नगर निगम है या रायपुर नगर निगम है। तो इसके 16 किलोमीटर के बाद, ठीक है, इसके 16 किलोमीटर के बाद का एरिया को हम ग्राम पंचायत ग्राम की परिभाषा दे सकते हैं। यदि इसी को अगर नगर निगम मान लेते हैं, सॉरी नगर पालिका, जैसे बलौदा बाजार है ना, तो इससे 8 किलोमीटर के बाहर के एरिया को हम ग्राम बोलेंगे। और यदि अगर यही नगर पंचायत बन गया तो नगर पंचायत से 3 किलोमीटर के बाद का एरिया, दूर नहीं, 3 किलोमीटर के बाद का एरिया, और राष्ट्रीय राजमार्ग जैसे से जा रही है तो उसके अगल बगल में 1 किलोमीटर को छोड़ के इससे इधर का क्षेत्र हम ग्राम पंचायत के रूप में बना सकते हैं। ये क्वेश्चन अभी तक वैसे आया नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो आपको आसानी से बन जाए आपसे, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कॉलोनी निर्माण हेतु रजिस्ट्रीकरण करना होता है। देखिए कॉलोनी के लिए पहले सीख लीजिए कॉलोनी क्या होता है। आप गांव में रहते होंगे, यदि आपके गांव के आसपास का एरिया अगर शहरी बनता जाता है तो आप देखते होंगे कि लोग अपने खेतों को उसमें खेती ना करके उसको खंड के रूप में बांट कर, है ना, भूखंड के रूप में बांटकर उसको वहाँ पे घर बनाते हैं, कॉलोनी बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। फिर से सुनिए, ग्राम पंचायत, जो हाँ आप ग्राम पंचायत में रहते होंगे या फिर अगर आप शहर के भी होंगे तो एक बार इमेजिन कर लीजिए कि आप ग्राम पंचायत में रहते हैं। तो ग्राम पंचायत में आपने देखा होगा कि गाँव के लोग खेतों को प्लॉट के रूप में काट रहे हैं, है ना, खेतों को प्लॉट के रूप में काट रहे हैं। तो वो ऐसा अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, उसके लिए उसको ग्राम पंचायत में कुछ फीस पटानी होती है और उपखंड अधिकारी जो राजस्व होते हैं उनसे आवेदन पर उनके प्रमाण पत्र जारी करना होता है, रजिस्ट्रीकरण करना होता है। तो ये समझ गए, ये आपका ग्राम पंचायत है। और इसके कुछ हिस्से को काट कर यदि उसको कॉलोनी बनाया जा रहा है आपके खेती करने वाली जगह में, तब इसको हम कॉलोनीकरण कह देंगे। अब इसके लिए क्या करना होगा, तो रजिस्ट्रीकरण करना होगा किसके पास? उपखंड अधिकारी राजस्व के पास। आवेदन के 30 दिन के भीतर यदि कोई बंदा अगर अपने खेतों को काट कर यदि कोई इसमें कॉलोनी निर्माण करना चाहता है या फिर कोई और उस ज़मीन को खरीद कर कॉलोनी बनाना चाहता है, तब की स्थिति में वो आवेदन करेगा कहाँ? उपखंड राजस्व को। 30 दिन के भीतर आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। यदि नहीं देता है तो अवैध निर्माण, और ये भी वो दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। ऐसा नहीं कि आप प्रमाण पत्र या आवेदन लगाए तो आपको आपका रजिस्ट्रीकरण होगा ही होगा, ऐसा कोई तय नहीं है। दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, लेकिन उसकी अवधि है 30 दिन। अवैध निर्माण है तो 6 माह की कारावास या 10,000 जुर्माना, ये दोनों हो सकता है। यदि आपने बिना रजिस्ट्रीकरण किए, बिना प्रमाण पत्र प्राप्त किए, यदि आपने आप देखो, मेरी हमेशा आदत है आपने कहने का, आप इसमें कोई इसमें अन्यथा नहीं लेंगे। यदि कोई व्यक्ति, है ना, बिना अवैध बिना किसी रजिस्ट्रीकरण के, बिना किसी अनुमति के वहाँ पे यदि
यदि कॉलोनी निर्माण करने की कोशिश करता है तो इस संबंध में उनको 6 माह की कारावास या 10,000 रुपया जुर्माना दोनों हो सकता है। अब देखते हैं रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया है कि आवेदन उपखंड अधिकारी को दिया जाएगा, एसडीएम। ठीक है, उपखंड अधिकारी एसडीएम होता है। आवेदन के साथ आपको क्या क्या जमा करना होगा, थोड़ा आगे देख कर लेते हैं। यहाँ पे है आपको आवेदन करने के पहले, है ना, आवेदन करने के पहले जितना भी शुल्क लगता है, अभी शुल्क के बारे में आगे बात करेंगे, जितना शुल्क लगता है रजिस्ट्रीकरण का उसको शुल्क आपको ग्राम पंचायत में जमा करना है। देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसकी रजिस्ट्री कौन करता है, तो रजिस्ट्री करने का अधिकार है एसडीएम को। ठीक है, वो शुल्क कहाँ जमा होगा, तो वो संबंधित ग्राम पंचायत में जमा होगा, जहाँ की वो ग्राम पंचायत यदि वो ज़मीन जिस ग्राम पंचायत में आती है वहाँ आपको जमा करना होगा। तो उस वहाँ जो ग्राम पंचायत में आप पैसा जमा करेंगे उसकी एक पर्ची मिलेगी, है ना, एक शुल्क जमा पर्ची मिलेगी, उसको आपको साथ में लगाना होगा। किसके, यदि आप एसडीएम को पत्र लिख रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं रजिस्ट्रीकरण के लिए, तब बैंक गारंटी राशि जमा के बाद प्रमाण पत्र जारी होगा। ठीक है, आपको बैंक गारंटी होता है, इसमें आपको जब तक आप बैंक गारंटी जमा नहीं करेंगे तब तक आपका प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा। ये आगे देखते हैं। आवेदन स्वीकार होगा, है ना, नियम सहित। ऐसा नहीं है कि कोई भी नियम होगा, नियम सहित स्वीकार होगा तो ग्राम पंचायत में जमा राशि का, है ना, देखिए आवेदन स्वीकार होगा। यदि आवेदन अस्वीकार होगा, सॉरी मैं पढ़ नहीं पा रहा था, यदि आवेदन अस्वीकार होता है, ठीक है, यदि एसडीएम को आपने आवेदन किया, एसडीएम को कोई व्यक्ति ने आवेदन किया कि हमको इस ग्राम पंचायत की इस क्षेत्र में जो हमारा है उसमें हम कॉलोनी बनाना चाहते हैं, कॉलोनी का निर्माण करना चाहते हैं, इस संबंध में आपने एसडीएम को अपने पत्राचार किया आवेदन के लिए, और उससे पहले ग्राम पंचायत में भी राशि जमा की जा चुकी है। तो यदि लास्ट स्टेज में, है ना, आवेदन अस्वीकार होगा, अगर अस्वीकार होगा तो नियम सिद्ध होगा, उसका कारण आपको बताया जाएगा। तो पंचायत में जो आपने राशि जमा किया था शुल्क के रूप में, उसका 20% काट कर वापस किया जाएगा। ठीक है, उस राशि का 20% काट के आपको वापस कर दिया जाएगा। आवेदन स्वीकार 30 दिन के भीतर, यदि आवेदन अस्वीकार होता है तो 30 दिन के भीतर आप कलेक्टर को अपील कर सकते हैं कि मेरा आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है। रजिस्ट्रीकरण 5 साल के लिए वैध होता है, उसके बाद आपको नवीनीकरण कराना होगा। यदि कोई व्यक्ति कॉलोनी निर्माण करना चाहता है, बना भी लिया है, उसको प्रमाण पत्र भी मिल गया है, तो वो रजिस्ट्रीकरण 5 साल के लिए वैध रहेगा, उसके बाद नवीनीकरण करना होता है। शुल्क देख लिए, यदि आपको नया रजिस्ट्रीकरण करना है तब कि 10,000 और उसी को नवीनीकृत करने के लिए 5,000 का शुल्क लगता है। ग्राम पंचायत के पास जमा होता है शुल्क, जो भी शुल्क हो, या नवीनीकरण हो या नया बनाना हो, ये सब ग्राम पंचायत के पास जमा रहता है। ठीक है, ये है तो आपके कॉलोनी निर्माण। फिर से एक शॉर्ट में देखते हैं कॉलोनी निर्माण क्या है। मान लेते हैं ये गांव है ना, मान लेते हैं ये गांव है, ये गांव है। अब यहाँ के किसी खेत के हिस्से को काट कर, यहाँ पे खेत हो या बंजर जो भी भूमि हो, उसको काट कर यदि कोई कॉलोनी निर्माण करना चाहता है ना, यहाँ घर वर बना के अलॉट करना चाहता है, तो पहले तो वो ज़मीन खरीद लेगा जिसकी ज़मीन है, या फिर जिसकी है वो स्वयं बनाएगा। तो अब इसके लिए कॉलोनी बनाने के लिए आपको अनुमति चाहिए, किसकी, एसडीएम की। अब अनुमति इसलिए चाहिए क्योंकि यदि जहाँ लोग रहते हैं वहाँ अतिरिक्त सफाई सेफ्टी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए अनुमति लेना पड़ता है कॉलोनी बनाने से पहले। तो यदि ये ग्राम पंचायत के क्षेत्र में आ रहा है तो कॉलोनी बनाने के लिए आप आवेदन करेंगे एसडीएम को प्रमाण पत्र के लिए, जिसको बोलते हैं रजिस्ट्रीकरण। इस एसडीएम को आवेदन करने से पहले जितना अमाउंट, जैसे आप अगर नया बनाना चाहते हैं तो 10,000 रुपये अब संबंधित ग्राम पंचायत में 10,000 रुपये ग्राम पंचायत में जमा करना होगा। ठीक है, उसके बाद आप आवेदन को आप एसडीएम को आवेदन करेंगे। उस आवेदन में क्या रहेगा, आवेदन में रहेगा ये शुल्क पर्ची, बैंक गारंटी। जब बैंक गारंटी आप पूरा तरीके से जमा कर देते हैं तब रजिस्ट्रीकरण या फिर आपको प्रमाण पत्र दिया जाता है। और इसी को नवीनीकरण ये 5 साल के लिए रहेगा, जो आपको जो एसडीएम के माध्यम से जो प्राप्त होगा, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त होगा, तो वो 5 साल के लिए रहेगा। 5 साल बाद आपको नवीनीकरण कराना होगा, उसकी राशि है 5,000 रुपये। ठीक है,
अब ये देख लीजिए कि यदि वो अस्वीकार कर देता है, एसडीएम यदि किसी कारणों से अस्वीकार करता है तो आप उसको कलेक्टर के पास 30 दिन के भीतर अपील कर सकते हैं, कलेक्टर उसकी जांच करेगा। तो ये था कॉलोनी निर्माण एकदम शॉर्ट में, और इतना ही दिया गया है नियम कानून में। तो आशा करता हूँ आपको यह क्लास पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।